हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो डॉक्टर हर्बर्ट ए रॉबर्ट्स पर है, जो होम्योपैथी के महान स्तंभकारों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने इस चिकित्सा पद्धति को एक वैज्ञानिक और तार्किक आधार दिया था। तो अगर कोई व्यक्ति होम्योपैथी के सिद्धांत को गहराई से समझना चाहता है तो उसे डॉक्टर रॉबर्ट्स के सिद्धांतों को समझना जरूरी हो। उन्होंने होम्योपैथी के दर्शन को एक बहुत बारीकी से समझा और होम्योपैथी को एक दार्शनिक आधार भी प्रदान किया, ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं। उनकी बहुत प्रसिद्ध किताब है द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट ऑफ क्योर ऑफ बाय होम्योपैथी। इस किताब में वह लिखते हैं और स्पष्ट करते हैं कि होम्योपैथी केवल लक्षणों को दबाने की कला नहीं, बल्कि यह प्रकृति के नियमों पर आधारित एक विज्ञान है। वो वाइटल फोर्स की चर्चा करते हैं। डॉक्टर रॉबर्ट्स के अनुसार बीमारी केवल शारीरिक अंगों की खराबी नहीं, बल्कि हमारे भीतर की प्राण शक्ति यानी कि वाइटल फोर्स का असंतुलन है। जब यह शक्ति विचलित होती है तभी लक्षण प्रकट होते हैं। उन्होंने इंडिविजुअलाइजेशन यानी कि व्यक्ति का जो स्पेसिफिक सिम्टम्स है, व्यक्तिवाद है, उस पर जोर दिया। उन्होंने हर एक केस को इंडिविजुअलाइजेशन करने पर काफ़ी जोर दिया है और इससे बहुत फ़ायदा भी होता है। आगे आप देखेंगे कि कोई भी आदमी जो केस को रिपोर्टराइज करता है तो उसमें इंडिविजुअलाइजेशन की बहुत महत्ता होती है। उन्होंने जोर दिया कि दो व्यक्ति को एक ही बीमारी होने पर भी उनकी दवा अलग हो सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रिया भिन्न होती है। तो रिपोर्टराइजेशन में तो हम यही करते हैं। होम्योपैथी में मियाज की उन्होंने व्याख्या की। उन्होंने कहा कि मियाज्म को बीमारी की जड़ माना जाता है। डॉक्टर रॉबर्ट ने इसे आधुनिक संदर्भ में समझाया। सोरा से सभी बीमारियों की जननी माना गया, जैसे जैसे खुजली या मानसिक चिंता। साइकोसिस के बारे में उनका विचार था कि शरीर में ऊतकों की असामान्य वृद्धि, जैसे गांठ या मत्स्य। और सिफिलिस के बारे में उनका था कि शरीर या अंगों का विनाश, डिस्ट्रक्शन। तो डॉक्टर रॉबर्ट्स का मानना था कि जब तक इन मियाज्म का इलाज नहीं किया जाता तब तक बीमारी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। इनके द्वारा जो रचित किताब है और उसमें प्रसिद्ध है द प्रिंसिपल्स एंड आर्ट ऑफ क्योर बाय होम्योपैथी। इस किताब को होम्योपैथी का गीता या बाइबिल की तरह माना जाता है। इसमें हेनीमैन के ऑर्गेनन को आधुनिक भाषा में समझाया गया है। इनके द्वारा एक दूसरी जो बहुत चर्चित किताब है वो है सेंसेशन एज इफ। यह डॉक्टरों के लिए एक अद्भुत गाइडलाइन वाला बुक है। यदि रोगी कहे कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिल को किसी ने कस कर पकड़ा है, तो यह पुस्तक सटीक दवा खोजने में मदद करती है। द स्टडी ऑफ रेमेडीज बाय कंपेरिजन, इसमें दवा के बीच तुलनात्मक अध्ययन करने का तरीका बताया गया है। तो अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो डॉक्टर रॉबर्ट्स को जादू या चमत्कार के बजाय तर्क पर आधारित बताया। उन्होंने होम्योपैथी को जादू या चमत्कार के बजाय तर्क पर आधारित बताया। तो इस तरह से उन्होंने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दी। फिर पोटेंसी के चयन के बारे में उन्होंने बताया कि दवा की कितनी मात्रा, कितनी और कितनी शक्ति होनी चाहिए, यानी कि कितना पोटेंसी में होना चाहिए। उन्होंने न्यूनतम खुराक के सिद्धांत को मजबूती से रखा ताकि कोई दुष्प्रभाव नहीं हो। उन्होंने इंटरनेशनल हेनीमैन एसोसिएशन के माध्यम से दुनिया भर के डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया। अगर रोगी के केवल शारीरिक लक्षण ही नहीं, बल्कि उनकी पसंद, नापसंद, सपने, स्वभाव और डर को समझना चाहिए। ऐसी दवा का चुनाव जो स्वस्थ शरीर में वैसे ही लक्षण पैदा कर सके जो रोगी में है। पुरानी बीमारियों में दवा का अपना काम करने के लिए उचित समय देना, ये सब उनके क्लासिकल रिसर्च का नतीजा है। जो आज जो क्रिटिकल बीमारी का जब होम्योपैथी से इलाज किया जाता है तो डॉक्टर रॉबर्ट्स की गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है और उससे सफलता भी मिलती है। तो डॉक्टर ए रॉबर्ट्स ने होम्योपैथी को एक व्यवस्थित रूप दिया, जिसे जब हम एकीकृत चिकित्सा की बात करते हैं तो उनके विचार और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। वे केवल एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक दार्शनिक थे, जिन्होंने सिखाया कि मनुष्य को केवल एक मशीन के रूप में नहीं बल्कि एक जीवंत इकाई के रूप में देखा जाना चाहिए। इस तरह से हम देख सकते हैं कि डॉक्टर रॉबर्ट्स का कितना अधिक योगदान है कि इसको रिपोर्टराइज करने में, इंडिविजुअलाइजेशन में और क्योर करने के तरीके में और मियाज्म को समझने में। तो हेनीमैन के सिद्धांत को इन्होंने अपने ढंग से समझाया और शोध के माध्यम से इसे वैज्ञानिक रूप से साबित भी किया।